एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक महल में एक मलिका और बादशाह रहते थे। मलिका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थी। मलिका बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई और बादशाह को ये देखकर बहुत ज़्यादा दुख होने लगा। जब मलिका मरने लगी तो कहने लगी कि जब भी तुम्हारा दिल करे शादी करने का टाइम आ जाए तो तुम मेरे से हसीन ज़्यादा और या मेरे जितनी हसीन ही के साथ शादी करना, उसकी शादी करना, क्योंकि वही तुम्हारी सल्तनत को चला सकती है। ये कहकर मलिका मर जाती और उसकी एक बेटी होती है शहज़ादी, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो जवान हो जाती है, फिर बादशाह का ख्याल आता है कि क्यों ना मैं भी शादी कर लूँ। वो शादी करने के लिए सिपाहियों को काफ़ी दूर दूर तक भेजता है और कहता है कि मलिका से भी ज़्यादा हसीन औरत को ढूंढ कर लाओ, मगर मलिका से ज़्यादा हसीन औरत उनको नहीं मिलती और वो थक हार कर बैठ जाता है। एक दिन उसका दोस्त, बादशाह का दोस्त, उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी तो अब जवान हो चुकी है और कितनी ज़्यादा खूबसूरत, बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, बिल्कुल जैसे तुम्हारी बीवी थी वैसे ही इसकी आंखें, वैसे ही इसके बाल हैं। वो ये सोच रहा होता है कि मलिका ने क्या इशारा किया था। वो फिर सोचता है कि शायद उसने यही कहा था कि मेरी बेटी की शादी के बारे में, क्योंकि यही तो मलिका जैसी खूबसूरत और हसीन है। इसने ऐसा किया कि ऐलान किया कि जो भी मेरी बेटी से शादी करेगा मैं उसे यहाँ का राजा बना दूंगा। जब शहज़ादी को ये पता चलता है कि मेरे बाबा जान शादी करने लगे हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुख में आ जाती है। वो कहती है कि मैंने शादी नहीं करनी। बादशाह कहता है कि बेटी तुमने शादी क्यों नहीं करनी? कहती मेरी 2 शर्तें हैं, अगर जो भी मेरी 2 शर्तें पूरी करेगा मैं उसके साथ शादी करूँगी। वो कहता है क्या है? कहता है जो मेरे लिए एक सोने का लिबास पहन लेकर आएगा और एक चांदी का चमकता हुआ वो लिबास लेकर आएगा, ये 2 लिबास लेकर आएंगे तो फिर मैं उनके साथ शादी करूँगी। वो उनमें से एक जो वज़ीर का बेटा होता है वो उसकी शर्त को पूरी कर लेता है और वो बहुत ही ज़हीन और अक्लमंद होता है। वो उसके लिए लिबास लेकर आता है। वो बादशाह भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो लिबास लेकर शहज़ादी के पास आता है और कहता है ये लो बेटी तुम्हारी शर्तें पूरी हो चुकी हैं। वो फिर भी इनकार कर देती है। कहती है बेटी, बादशाह कहता है बेटी तुमने अपनी ज़ुबान से इनकार ना करो, क्योंकि तुमने अपनी ज़ुबान से खुद ही कहा था कि मैं उसी से शादी करूँगी जो मेरी ये शर्तें पूरी करेगा। शहज़ादी ये बात सुनकर खामोश हो जाती है और रात के टाइम जब सारे सो जाते हैं वो जल्दी से घर से, महल से बाहर निकलती है। उसका एक घोड़ा होता है जो पालतू होता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। वो उसके ऊपर बैठकर वहाँ से चली जाती है। जंगल में जाकर एक झोंपड़ी होती है, वहाँ पर जाकर सो जाती हैं। वहाँ से एक बादशाह गुजर रहा होता है और सिपाहियों से कहता है कि ये यहाँ पर कौन सो रहा है और कौन है अंदर? यहाँ इस झोंपड़ी में तो कोई भी नहीं रहता। वो जाकर देखते हैं तो एक शहज़ादी सो रही होती है, मगर वो खस्ता हालत में होती है। उसने लिबास भी अपना चेंज कर लिया होता है और बहुत ही गरीबी हालत में होती है। वो उसे लेकर महल में चले जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? वो शहज़ादी कहती है कि मेरा कोई भी नहीं, मैं एक गरीब और लड़की हूँ और मेरा आगे पीछे कोई नहीं। वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, तुम यहाँ पर अगर काम करना चाहती हो तो काम कर सकती हो। वो बावर्ची खाने में काम करना शुरू कर देती है और बावर्ची खाने में जब एक दिन काम कर रही होती है तो बाहर महल में एक रक्स चल रहा होता है। जो उसकी आवाज़ सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उसका दिल भी करता है कि मैं जाकर डांस करूं और वो बावर्ची खाने वाले आदमी से कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं वो रक्स देखूं। वो कहता है ठीक है, दूर से ही देख रहा और आधे घंटे से पहले आ जाना, क्योंकि बादशाह को चाय की तलब हो जाती है। उन्होंने चाय पीनी है और तुम ही उनके लिए चाय बनाओगी। वो कहती है ठीक है। वो वहाँ से चली जाती है और अपना सोने का लिबास पहन कर जब महल में जाती है तो वहाँ पर बादशाह उसे देखता है और देखता ही रह जाता है। उसका दिल करता है कि मैं इसके साथ डांस करूँ। वो उसके साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से रक्स कर रहा होता है। तो आधा घंटा होता है, वो वहाँ से भागकर जल्दी से किचन में आ जाती है। बादशाह देखता रह जाता है और आकर जब बादशाह के लिए चाय बनाती है तो उसमें अपना हार डाल देती है। जब बादशाह चाय पी कर फारिग होता है और बहुत तारीफ़ करता है कि ऐसी चाय मैंने कभी नहीं पी, तो वो देखता है कि उसके अंदर से एक हार निकला है। नौकरानी को बुलाता है, शहज़ादी को कहता है कि क्या तुमने ये चाय बनाई है? वो कहती है जी, और कहती है कि ये तुम्हारा हार है। वो कहती है जी बादशाह सलामत, मैं एक गरीब लड़की, मेरा हार ये कहाँ से आया? ये मेरा हार नहीं है। वो पकड़ के रख लेता है। फिर दूसरे दिन फिर ऐसा ही होता है कि रक्स चल रहा होता है, उसका दिल करता है। फिर वो वैसे ही जाती है और चांदी का बादशाह के पास जाकर डांस करना शुरू कर देती है। बादशाह उसे देखता ही रह जाता है। अभी वो उसे कहने ही वाला होता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। वहाँ से फिर वो भाग जाती है और बादशाह पीछे से आवाज़ें देता रहता है। वो फिर वो जल्दी से आकर बादशाह के लिए चाय बनाती है और उसमें अपने लिए
अंगूठी डाल देती है। फिर वो जाकर वो बादशाह को चाय पिलाती है तो उसमें से अंगूठी निकलती है। वो कहता है कि तुम्हारी अंगूठी है। वो शहजादी कहती है नहीं बादशाह सलामत, मैं एक गरीब लड़की हूँ, मेरे पास ये इस तरह की अंगूठी कहाँ से आएगी। वो भी पकड़ के रख लेता है। जब तीसरी बार वो रक्स करने के लिए आती है तो वो चोरी से बादशाह उसके हाथ में अंगूठी डाल देता है क्योंकि उसे शक हो जाता है। वो फिर वहाँ से चली जाती है और चाय लेकर जब उसके अंदर अपने कड़े डाल देती है और डालकर वो फिर बादशाह को देती है। वो कहता है कि तुम्हारे ये किसके कड़े हैं, ये मेरी चाय के अंदर थे, क्या ये तुम्हारे हैं। शहजादी कहती है नहीं बादशाह सलामत, मैं एक काम वाली लड़की हूँ, इतनी कीमती मेरे पास जेवरात कहाँ से आए। तो उसने जब उसका हाथ पकड़ा तो कहता है कि अगर तुम्हारे पास जेवरात नहीं आए तो ये अंगूठी कहाँ से आई। ये अंगूठी तो मैंने तुम्हारे हाथों में डाली थी, तुम ही हो ना वो लड़की जो मेरे साथ आकर रक्स करती हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ मगर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। शहजादी कहती है मैं भी एक शहजादी हूँ, मैं यहाँ की नौकरानी नहीं हूँ। वो उसे सारी बात बताती है। वो शहजादा बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है कि तुम मुझे ये पहले बात बताती। शहजादी कहती मैंने आपको इसलिए पहले ये बात नहीं बताई क्योंकि मैं चाहती थी कि इंसान अगर आप मेरी खूबसूरती पर प्यार करते हैं कि या आप मेरी दौलत पर, इसीलिए मैंने आपको ये नहीं बताया था। शहज़ादा ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शहज़ादी अपने वालिद को महल में पैगाम पहुँचाती है और वो यहाँ पर आकर शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी की ज़िंदगी बसर करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को जाते वक्त लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं। खुदा हाफिज़।